सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं लास्ट वीक का पीएनएल। आपको पता होगा लास्ट वीक हमने 5 दिन ट्रेड करा था और कहीं ना कहीं ये वाला जो लॉस था, इस लॉस ने थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दिया। कैपिटल 1 लाख का था। अगर यहाँ पे हमारा ये 20,000 का प्रॉफिट था, अगर आपको याद हो टेलीग्राम पे मैंने आपको ट्रेड करा था, लेकिन लास्ट में थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हुई और उसके साथ 22,000 का लॉस हो गया। अदरवाइज हमारा जो प्रॉफिट था 11,500, 30,584, 11,875 और 17,000, 18,000 के आसपास फ्राइडे को। और मैं आपको क्या बोला है हमेशा मैंने आपको कि ये जो बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको, वो क्वांटिटी और कैपिटल की वजह से दिख रहे हैं। कैपिटल मेरा 1 लाख यूज हो रहा है, लेकिन मैं क्वांटिटी जब हैवी ले रहा हूँ इस वजह से प्रॉफिट हो रहे हैं। यहाँ पे 17,000 के चार्जेस हैं। लास्ट वीक का भी मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया था, लास्ट वीक 26,000 का प्रॉफिट था। मंथली पीएनएल मैं अभी 1 तारीख को डाल दूंगा, उसका वीडियो 1 तारीख की छुट्टी है तो उस दिन मैं वीडियो डाल दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं, पहले लर्निंग पे फोकस करो, उसके बाद अर्निंग पे। आपने देखे होंगे मेरे पहले के प्रॉफिट छोटे छोटे थे। अब हम बात करते हैं अपनी निफ्टी की वीकली एनालिसिस का। अगर आपको याद हो लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, अगर हम बाइंग की बात करें तो सेम एग्जैक्ट मार्केट में फॉलो करा है हमने। 17,663 का एक लेवल रखा था। 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए थी इसके ऊपर हमें बस। उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या थे, टारगेट्स मैंने आपको 18,000 तक मैक्सिमम बताए थे। अगर आप मेरे वीडियो का टाइटल देखोगे लास्ट वीक, तो मैंने आपको बताया था 17,350 या 18,000 क्या आएगा। तो 18,000 वाला टारगेट आया हमारा। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिले, लेकिन जिसने होल्ड करा होगा उसी को प्रॉफिट होगा। मैं हमेशा कहता हूँ होल्ड करना बहुत जरूरी है अगर आप पोजिशनली जा रहे हो। पोजिशनल माइंडसेट अलग होता है, इंट्राडे माइंडसेट अलग होता है, स्कैल्पिंग माइंडसेट अलग होता है। ये तीनों माइंडसेट अलग होते हैं, आपको तीनों को साथ में नहीं चला सकते। अगर आप एक उद्देश्य होता है, आपका मोटिव होता है मार्केट में, अगर आप इंट्राडे के लिए आ रहे हो, आप किस तरह के माइंडसेट से आ रहे हो, आप स्कैल्पिंग के माइंडसेट से आ रहे हो या आप उसको 1 घंटे का ट्रेड लेना चाह रहे हो। मैं जैसे मेरे ट्रेड 30 सेकंड से 5 मिनट तक चलते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं नहीं बैठता हूँ नॉर्मली, अगर आपको पता हो तो। बाकी आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने एक चीज देख ली कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर मैं ये सब कुछ डिलीट करूँ, आप डेली चार्ट पे देखो। सबसे पहले डेली देखते हैं, फिर वीकली देख लेंगे। अगर डेली चार्ट पर आप देखोगे, हमने एक चीज तो देख ली कि मार्केट में ये वाला जो रेसिस्टेंस था 17,850 का, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि जब तक मार्केट के क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई बाइंग नहीं। एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे भी ट्रिगर हुई थी। 17,800 के ऊपर किसी ने पोजीशन बनाई होगी, तो 18,000 का टारगेट है। तो मैक्सिमम टारगेट जो मुझे लग रहा है इस पोजीशन का, वो 18,150 तक जा सकता है। ये देखो, ये वाला जोन जो है ना पूरा, अब आगे का ये पूरा जोन रेसिस्टेंस जोन है। अब मार्केट अगर आप ध्यान से देखो, ग्लोबल मार्केट देखो, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, 18,200 के आसपास। लेकिन अभी 1 मई को हमारे मंडे को ग्लोबल मार्केट्स क्या करेंगे, लेकिन अभी एजेक्स निफ्टी 18,200 के आसपास दिखा रहा है। कहीं ना कहीं एजेक्स निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा हमें गैप दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट 18,200 के आसपास ओपन होता है, और यहाँ पे आप ये चीज देखो, ये जोन क्या है, अगर आप ये वाला जोन देखोगे तो पूरा 18,200 से 18,250 का जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है मंडे को अगर मार्केट हो जाता है, तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है वो गैप सोल्ड ऑफ हो जाना चाहिए और एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई मेरे को दिखनी चाहिए। जो फ्राइडे को लास्ट में मोमेंटम आया है, वो है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, लेकिन मार्केट ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है। तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे गैप अप खोल के एक गैप अप फोल्ड ऑफ कर देंगे, मार्केट और ऊपर नहीं जाना चाहिए, या सेकंड हाफ में सेलिंग आनी चाहिए। अब आपको किस तरह से पोजीशन बनानी है, अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो, इंट्राडे की बात भी करता हूँ मैं थोड़ी देर में। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप देखो यहाँ पे एक पोजीशन चल रही है ऑलरेडी। तो 18,250 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 18,060 के ऊपर निकलता है, तो भी 200 पॉइंट के लिए पोजीशन नहीं बनाते, कम से कम 300 350 पॉइंट मिलने चाहिए। तो 18,250 या ये वाला जोन जो दिख रहा है आपको, जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा 18,250 की 30 मिनट की क्लोजिंग में, तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे बुलिश। ठीक है। टारगेट उस केस में अगर मार्केट 18,250 भी क्रॉस कर देता है, तो 18,500 18,600 तक के आपको टारगेट देखने को दोबारा मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। सेलिंग की बात करते हैं। अब सेलिंग में देखो, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा लेवल है। ये ब्रेकआउट हुआ 17,850 का। अगर मार्केट कभी भी 30 मिनट की कैंडल आके फिर से इसके नीचे बना देता है और उसका लो तोड़ देता है, तो हमारी सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। जैसे मैंने कहा कि ये तो ट्रेंड लाइन टूट जानी चाहिए और यहाँ 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए 17,850 के नीचे। तो ये हमारे सेलिंग के लेवल रहेंगे। इस केस में आपका टारगेट ये वाले स्विंग को मार्केट दोबारा टेस्ट करने आ सकता है 17,552 तक। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपको ट्रेड करना है या सेलिंग की पोजीशन बनानी है। ये मैंने पोजिशनल लेवल बताया आपको, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी इंट्राडे के लेवल बताता हूँ, इंट्राडे में हमें ज्यादा एनालिसिस करनी भी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी गैप अप दिखता है, तो एक पोजीशन आपकी कर सकती है। अगर मार्केट गैप अप दिखता है ऑलरेडी, तो वहां पे आप सेलिंग की पोजीशन कंफर्म नहीं कर सकते, यहाँ से लगातार सेलिंग ही आएगी। लेकिन हाँ, अगर मार्केट गैप अप होकर रेंज बना के फिर तोड़ता है, तो आप 200-250 पॉइंट के लिए जा सकते हो। आई थिंक 1-2 दिन में 200-250 पॉइंट का फॉल आ जाना चाहिए, यहाँ तक एटलीस्ट इस ब्रेकआउट जोन तक का मार्केट आ सकता है। ठीक है। अब हम वीकली चार्ट भी एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं कि वीकली चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में मैंने आपको कौन से लेवल बताया, मैंने आपको बताया एक ये जोन 17,262 का। ये जोन कौन सा है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर आप यहाँ देखो, इसके क्रॉस होने में बाइंग की पोजीशन बनेगी। सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया 17,836। देखो यहाँ पे ऑलरेडी, या इसको मैं थोड़ा सा और लेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एक लेवल दिख रहा है। ये देखो, ये जो 5 हफ्ते के लोज है 17,770 या 17,780 के नीचे पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे कहाँ तक कह सकते हैं, 17,500 तक के रह सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 280-300 पॉइंट मिल सकते हैं। बाइंग में 18,262, 18,550 या 18,515 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे बिल्कुल सिंक है। वीकली चार्ट पे एक और चीज देखो आप, मार्केट में, ये मार्केट ने एक रैली करी,
एक रिट्रेसमेंट करा, इंगल्फिंग कैंडल बनाई, लेकिन उसका लो नहीं टूटा। लो टूटता तो क्या होता, लो टूटता हमारा सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट हो जाता, लेकिन इसके हाई के ऊपर क्लोज भी कर दिया। लेकिन अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ से क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो और मार्केट गैप अप भी यही हो गया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स हैं ये मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट में गैप अप सोल्ड ऑफ हो जाएगा अगर होता है तो। बाकी मंडे देखते हैं, मंडे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चेंज हो, तो हमारा मार्केट मंडे बंद है, ट्यूसडे खुलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे इंट्राडे की। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब ये सारे लेवल डिलीट कर दो, क्योंकि इंट्राडे का डे का देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इंट्राडे का लेवल का मामला ही अलग होता है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, रेदर देन कि आपका व्यू क्या है। अब यहाँ पे कौन से लेवल, हम ध्यान से देखो, अब चार्ट को आपको ध्यान से देखना है, मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा एकोमुलेशन हुई है बार बार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबके ऐसे लगे होंगे। अगर आप यहाँ पे मैं लूँ अगर किसी को भी कोई भी ट्रेड, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 5 मिनट का हाई भी है। तो अगर मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है तो मैं कोई भी सेलिंग करूंगा, तो एटलीस्ट मैं इसके हाई के नीचे आएगा तब करूंगा। तो इसका हाई क्या है, 17,950। तो 17,950 के नीचे, 17,950 के नीचे में हम सेलिंग की एंट्री करेंगे अगर हमें इंट्राडे में सेलिंग करनी है। और टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, 17,885 तक के। तो ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड। और मैं हमेशा बताता हूँ, इसको अगर ब्रेक करना है, 70-80 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं आपको, तो उसको 35-35 पॉइंट में ब्रेक करो। पहला टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट जोन है 17,920 या 17,915 के आसपास का। और दूसरा टारगेट 885 के आसपास का। अगर मार्केट ऑलरेडी, मैंने एक और चीज बताई, हाउ टू ट्रेड, मैं लेवल्स वाला वीडियो देख लिया, मार्केट यहीं ओपन हो गया 1860, लगातार गिरता आ रहा है, 100 पॉइंट को ऑलरेडी मूव कर दिया, तब आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना होता, एटलीस्ट यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक करना चाहिए। ये मैं आपको बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिस तरह आप फॉलो करोगे उस तरह से आपको बेटर लगेगा। ठीक है, अब बाइंग की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, अब पहले मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, इसका हाई है 18,089। ओके, तो अब यहाँ पे देखो पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मार्केट बहुत देर आया, अब यहाँ पे आया कहीं इतनी दूर। अब देखो फरवरी के बाद मार्केट आया, मार्केट में अगला लेवल जो आपको दिख रहा है वो यहाँ तक के दिख रहे हैं, 18,132 तक के। तो यही जो मैंने बोला था 18,132 18,150 जोन, यहीं तक का टारगेट रहेगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है। एचडीएक्स निफ्टी के हिसाब से मार्केट कहाँ दिखा रहा है, मार्केट दिखा रहा है 18,200 के आसपास ओपनिंग। अगर 18,200 पे ओपनिंग होती है, तो अब ध्यान से देखो, अगर इसमें पीछे जाऊँ तो ये दिख रहा है आपको जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, इतना बड़ा सेल ऑफ आया हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम देखेंगे अगर 5 मिनट की चार्ट पे हमें इस तरह की कोई शूटिंग स्टार, कोई इंगल्फिंग मिल गई, तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में जो आप सेलिंग का ट्रेड लो वही आपका पूरे दिन कैरी हो जाए, या पहले यहाँ पे मार्केट 18,060 पे दोबारा आए, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। इन एनी केस इंट्राडे में एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है मंडे को, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और गैप डाउन के वैसे चांसेस नहीं है। बाकी ट्यूसडे को, मतलब मैं मंडे बोल रहा हूँ, बार बार ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं। ट्यूसडे को अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, तो इस लेवल के जब तक 17,950 नहीं टूटेगा सेलिंग नहीं करेंगे। इसके भी नीचे ओपन होता है तब तो ये सारे बायस स्टेप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मार्केट फिर से एक नीचे की साइड आएगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, ये आपको होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको बाइंग पैटर्न दिखे, कोई भी हैमर दिखे, कुछ भी दिखे, तो बाइंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने ट्रेड को एनालिसिस करना है, प्लान करना है, एक दिन पहले एनालिसिस करनी ही होती है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैंने एक निफ्टी की 40-50 पॉइंट कवर करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, 14,000 व्यूज है समथिंग उस पर, तो वो भी देखना। उसमें मैंने कैसे प्रीवियस 2 डेज के बेस पे आप अगले दिन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी अब सीधे हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो वहाँ पे देखते हैं बड़ा पैसा बनता है नहीं बनता। बाकी अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।